सादर प्रणाम भक्तजनों, योग साधना मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज हम उस पावन गाथा की चर्चा करेंगे जो श्रीमद् भगवत पुराण का हृदय मानी जाती है। गजेंद्र मोक्ष ये केवल एक हाथी और मगरमच्छ की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है अहंकार के टूटने की और पूर्ण शरणागत की। जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब नारायण का द्वार खुलता है। चलिए चलते हैं त्रिकूट पर्वत की उन सुंदर वादियों में। त्रिकूट पर्वत के घने जंगलों में हाथियों का राजा गजेंद्र रहता था। वह अत्यंत बलशाली था। हजारों हाथियों का स्वामी। उसे अपनी शक्ति पर, अपने परिवार पर और अपने वैभव पर अटूट विश्वास था। एक दिन भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक विशाल सरोवर पहुंचा। मद में चूर होकर गजेंद्र ने सरोवर के शांत जल को मथना शुरू कर दिया। उसे भान भी नहीं था कि उसकी नियत उसे देख रही है। अचानक से पानी की गहराइयों से एक विशालकाय मगरमच्छ निकला और उसने गजेंद्र का पैर अपने जबड़ों में पकड़ लिया। गजेंद्र हंसा। उसे लगा कि वह अपनी शक्ति से इस जीव को पल भर में कुचल देगा, लेकिन ये युद्ध साधारण नहीं था। जल के भीतर मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई और गजेंद्र थकता गया। ये संघर्ष एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, बल्कि हजारों वर्ष तक चला। धीरे धीरे गजेंद्र के हाथी मित्र, उसकी पत्नी और बच्चे उसे हारता देख किनारा कर गए। अंत में गजेंद्र अकेला रह गया। जब गजेंद्र का शरीर जवाब दे गया और उसका मस्तक पानी में डूबने लगा, तब उसका सहारा अहंकार बह गया। उसने अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प उठाया और कांपते स्वर में पुकारा, हे जगत के स्वामी, हे आदि पुरुष, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बैकुंठ में बैठे लक्ष्मीपति नारायण ने जब अपने भक्त की ये आर्त पुकार सुनी, तो वे नंगे पैर गरुड़ पर सवार होकर दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का उद्धार किया और गजेंद्र को मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। भक्तों, गजेंद्र मोक्ष हमें सिखाता है कि जब तक हम और मैं अहंकार में रहते हैं, भगवान दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम तू शरणागति में आते हैं, वे पल भर में चले आते हैं। यदि आप भी किसी संकट में हैं, तो आज ही इस कथा का मनन करें। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो योग साधना मेडिटेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।